हेलो एवरीवन। आज हम वेब नेविगेशन कमांड्स सीखेंगे। मतलब इंटरनेट पर ब्राउज करने के लिए जो कमांड्स आपके काम आ सकती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो जैसे आप देखते होंगे इंटरनेट पर हेडिंग्स होती है, लिंक्स होती हैं, या बटन्स या रेडियो बटन्स या टेबल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन पर नेविगेट करने के लिए कौन सी कीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमें कोई रेडियो बटन ढूंढना है या टेबल ढूंढना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आज जो मेरा डिस्कशन है वो एनवीडीए पर फोकस्ड है। तो ज़्यादातर जो कमांड्स हैं वो जॉस के साथ भी काम करेंगी, बट जो कमांड्स मैं बता रहा हूँ वो एनवीडीए के साथ कंपैटिबल हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जीमेल का इनबॉक्स खोल लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर वेब के एलिमेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं हमें। Mail in, link search, तो सबसे पहले हम एडिट बॉक्स की बात करते हैं। अगर हमें कोई एडिट बॉक्स ढूंढना है कुछ सर्च करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, तो हम एडिट बॉक्स को ई से ढूंढते हैं। जैसे मैं ई दबाता हूँ यहाँ पे, search edit. No फिर दोबारा next दबाता edit हूँ field. तो यहाँ पर एक ही एडिट बॉक्स है, इसलिए No सर्च previous एडिट। edit field. तो ये इस तरीके से बोल रहा है। Blank. Heading level 1 link graph. अब अगर मेरे को पिछला एडिट बॉक्स ढूंढना है तो वो शिफ्ट प्लस ई से होगा। अगला ई से, पिछला शिफ्ट प्लस ई से। तो एडिट बॉक्सेस आप देखते हो कई जगह नाम वगैरह टाइप करने के लिए या सर्च करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन चेक बॉक्सेस की तरह ही होते हैं कुछ कुछ, बट डिफरेंस ये होता है कि चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, बट रेडियो बटन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ दे रखी है उसके नीचे आप एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हो। तो रेडियो बटन आर से ढूंढते हैं हम। No next radio button. No previous radio button. तो इस वेब पेज पर कोई भी रेडियो बटन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है नो रेडियो बटन। उसके बाद होता है टेबल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो मैं की बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी ई बताया, आर बताया, वो काम करती हैं। और अगर आपको पिछला रेडियो बटन या पिछला एडिट बॉक्स ढूंढना है तो वो शिफ्ट के साथ जो है आप प्रेस करोगे। तो ये सारी जो मैं कीज बता रहा हूँ उनके साथ ये अप्लाई होता है कि शिफ्ट के साथ आप प्रीवियस ढूंढोगे और सिर्फ सिंगल उसको प्रेस करते हो तो वो फॉरवर्ड जाएगी, मतलब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो मिलेगा। उसके बाद होता है टेबल। Link search. जो टेबल होता है वो हम टी से ढूंढते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टी दबाया Table with 36 rows and 4 columns. Row 1, column 1. तो टेबल का तो आपको पता ही है कि कहीं अगर कोई डेटा दे रखा है तो वो वहाँ पर टेबल का यूज़ होता है और टेबल में ही डेटा ज़्यादातर लोग लिखते हैं। तो उसको टेबल को ढूंढने के लिए हम टी दबाते हैं। उसके बाद होती है लिंक्स। लिंक्स दो टाइप की होती हैं जनरली, विजिटेड लिंक और अनविजिटेड लिंक। अगर आपको सिर्फ लिंक पर मूव करना है बिना इस बात का ध्यान रखे कि वो विजिटेड है अनविजिटेड है, तो आप के दबाओगे। तो के से आप अगली लिंक पर मूव कर Column सकते हो। 3. See what और workshops are all about here. Out of tape. Images link. Maps link. तो ये के से आप मूव कर सकते हो। अगर आपको विजिटेड लिंक ही ढूंढनी है जो आप पहले विजिट कर चुके हो, जैसे आपने कोई पहले मेल खोला है, आप चाहते हो कि सीधा मैं उस मेल पे पहुंच जाऊं, तो मैं वी दबाकर वहां पर पहुंच सकता हूं। जैसे मैंने अगर कोई पहले लिंक खोली है तो मैं यहाँ पे वी दबाता हूँ तो मैं विजिटेड लिंक पर, जो भी विजिटेड लिंक होगी अगली, उस पर पहुंच जाऊंगा। Google Home visited link. No next visited link. तो यहाँ पर अभी पूरे वेब पेज Links. पर एक ही विजिटेड लिंक है जो मैं पहले विजिट कर चुका हूँ। उसके बाद होते हैं अनविजिटेड लिंक, मतलब ऐसे लिंक्स जहाँ पर मैंने कभी विजिट नहीं किया। मतलब जैसे आपको बार बार किसी वेब पेज पे कुछ लिंक्स पर क्लिक करना पड़ रहा है और आप टैप टैप करके थक गए हो, तो अगर आप ऊपर की किसी लिंक पर क्लिक कर चुके हो तो आप चाहते हो उससे अगली लिंक पे पहुंच जाओ सीधा, जिस पे मैंने क्लिक नहीं किया है, तो आप यू दबाओगे। यू से अनविजिटेड, वी से विजिटेड और के से जनरली कोई भी लिंक। ठीक है, Images link. तो ये Maps यू से link. Play link. सिर्फ लिंक पर जो अनविजिटेड है उन पर पहुंच रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कई जगह पर लिस्ट्स होती हैं, तो उन लिस्ट पर पहुंचने के लिए हम एल दबाते हैं। No next list. नो नेक्स्ट लिस्ट, ये एल से लिस्ट पर हम पहुंच जाते हैं। तो शिफ्ट प्लस एल से पिछली लिस्ट और एल से वही अगली लिस्ट। उसके बाद होता है लैंडमार्क। अगर कोई लैंडमार्क है, मतलब अगर कोई लोकेशन दे रखी है, लोकेशन मतलब लिखी हुई नहीं, जो गूगल मैप की लोकेशन है वो अगर किसी तरीके से इसमें इंसर्ट कर रखी है वेब पेज पर, तो हम डी से ढूंढते हैं। No next landmark. तो ये लैंडमार्क जो होता है उसको हम इस तरीके से ढूंढते हैं, डी से। और जो डी है वही शिफ्ट प्लस डी से हम उसका प्रीवियस लैंडमार्क ढूंढ सकते हैं। उसके बाद होता है ग्राफिक।
जो ग्राफिक होता है वो जी से ढूंढते हैं। अगर हमें कोई अगला ग्राफिक ढूंढना है पूरे वेब पेज पर, ग्राफिक मतलब जनरली पिक्चर को ग्राफिक बोलते हैं। जो टेक्निकल भाषा में जो वेब पेजेस या कहीं पर भी पिक्चर होती है उसे हम ग्राफिक बोलते हैं। तो ग्राफिक को जी से ढूंढते हैं। Mail by Google graphic link heading level. तो जीमेल बाय गूगल की जो ग्राफिक है इस पर हम पहुंच गए हैं। Star graphic link. तो ये अगला ग्राफिक है। उसके बाद हम हेडिंग की बात करेंगे। देखो हेडिंग जो होती हैं वो आप ज़्यादातर वेब पेजेस पर देखते होगे, और हेडिंग पर मूव करने के लिए हम एच दबाते हैं। Contacts link heading level 3. Labels heading level 2. Inbox heading level 2. अब यहाँ पर आपने सुना होगा हेडिंग के साथ लेवल भी बोल रहा है, हेडिंग लेवल 1 2 3। तो ये जो लेवल है, इस लेवल को भी हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो हेडिंग है, वो रैंडमली अगर आप एच दबाओगे तो सारी हेडिंग पड़ेगा, 1 2 3 सारी पड़ेगा, 6 तक। वैसे जनरली 6 तक नहीं होती है, बट 6 तक पड़ता है। वैसे तो ज़्यादा भी पड़ सकता है, बट आप देखोगे नहीं कि हेडिंग लेवल 6 तक किसी वेब पेज पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो हेडिंग लेवल 1 पर अगर आपको डायरेक्टली जाना है, सीधा सिर्फ लेवल 1 पर, और किसी लेवल पर नहीं जाना है, तो आप 1 दबाओगे यहाँ पे। No next heading at level 1. Link search link. तो अभी मैं वेब पेज की दोबारा सबसे टॉप पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे 1 दबाता हूँ। Mail by Google graphic link heading level 1. तो ये जीमेल बाय गूगल हेडिंग लेवल 1 जो है वो है। यहाँ पर अगर मैं सेकंड लेवल पर जो हेडिंग है अगली उस पर जाना चाहता हूँ तो मैं 2 दबाऊंगा, Folders heading level 2. और थर्ड लेवल पर 3। Inbox. तो ये जो सारे 1 2 3 या 6 तक जितनी भी जो नंबर्स हैं, इनके साथ अगर मैं शिफ्ट दबाऊं तो ये प्रीवियस हेडिंग लेवल पर पहुंचाएंगे हमें। और उसके बाद होते हैं हेडिंग के बाद चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस जनरली Link. जो होते हैं वो सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस जो होते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो चेक बॉक्सेस की हेल्प से। रेडियो बटन में जनरली होता है कि आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट चेक बॉक्सेस में मल्टीपल ऑप्शंस जो होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अब अगर आपको कोई मेल डिलीट करना है, तो मेल डिलीट करने के लिए आपको चेक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप चेक करोगे किसी मेल को। अगर आपको मल्टीपल डिलीट करना है तो मल्टीपल चेक बॉक्सेस को चेक करोगे। तो चेक बॉक्सेस हम एक्स से जो है नेविगेट करते हैं। Table with 36 rows and 4 columns. Row 1. Row 2 checkbox not checked. तो चेक बॉक्स नॉट चेक, चेक बॉक्स नॉट चेक, जितनी भी जो चेक बॉक्सेस होते हैं उन्हें एक्स से एक्सेस करते हैं, और शिफ्ट प्लस एक्स से पिछले चेक बॉक्स को। उसके बाद होते हैं कॉम्बो बॉक्सेस, जहाँ पर आप जनरली देखते होगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का या कंट्री सेलेक्ट करने का या स्टेट या जेंडर वगैरह सेलेक्ट करने के लिए जो है वो अवेलेबल होता है कॉम्बो बॉक्स, और उसको हम सी से एक्सेस करते हैं। Combo box collapse more actions. No next combo box. और पिछला वही शिफ्ट प्लस सी से। उसके बाद होता है बी। बी से हम बटन ढूंढते हैं, और कोई भी बटन ढूंढना है आपको वेब पेज पर, जो सेंड बटन या सर्च बटन या वॉइस सर्च बटन, कोई भी बटन जो होते हैं उनको ढूंढना है तो आप बी से ढूंढोगे। जैसे मैं यहाँ पे बी दबाता हूँ Go button. No next button. तो यहाँ पे बी से वो एक बार गो बटन बोल के फिर बोल रहा है नो नेक्स्ट बटन। तो जनरली यही सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और लास्टली मैं बताना चाहता हूँ कि एनवीडीए में एनवीडीए प्लस F7 दबाने से एक एलिमेंट लिस्ट खुलती है, जिसमें सारी जो वेब की जितनी भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल आपको हो जाएंगी, सिवाय जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अलावा। जितनी भी चीज़ें होती हैं हेडिंग्स लिंक्स वगैरह, उस पर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो उस एलिमेंट लिस्ट से, जो कि मैंने बताया NVDA प्लस F7 से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ये लिस्ट खोली है। Elements list dialog. अब ये जो लिस्ट है वो खुल गई है। अब इसके अंदर जैसे अगर आपको ढूंढना है कोई ऐसी लिंक या ऐसी कोई हेडिंग जो कि आई से शुरू हो रही है, तो मैं यहाँ पे आई दबा सकता हूँ। मतलब I कैरेक्टर, images 2 of अल्फाबेट का कोई भी कैरेक्टर मैं प्रेस कर सकता हूँ, आई या जे या के। अगर मुझे लगता है कि मेरा जो ऑप्शन है वो के से है, के से उसका जो शुरुआत है वो के से है, तो मैं के दबा सकता हूँ या आई दबा सकता हूँ या एल दबा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम उस पर डायरेक्टली मूव कर सकते हैं इस एलिमेंट लिस्ट की हेल्प से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। system